थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं। और हम लोगों को आपकी उपस्थिति में आने का जो अवसर बार बार मिलता है, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। ये सौभाग्य है और चाहते प्रभु आपका पवित्र आत्मा पवित्र वचनों में ले जाकर हम लोगों को हमारे भीतरी मनुष्यत्व को दिखाता है और ये दिखाता है कि बाइबल के अनुसार हम क्या हैं, वास्तव में हम क्या हैं। और प्रभु पवित्र आत्मा इन सब चीज़ों को दिखाकर हमसे अपेक्षा करता है कि हम आपके द्वारा उद्धार के कार्य को जो आपने हमारे लिए कर रखा है, सबके लिए किया है, उस उद्धार के कार्य को, उस सुसमाचार पर विश्वास करें और अपने उद्धार के लिए उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसे जुट जाएं कि हम उसके द्वारा नई सृष्टि बनाए जाएं। पर ये कार्य मसीह की आत्मिक देह अर्थात कलीसिया में पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा ही संभव है। और चाहते प्रभु कि जितने लोग ऐसा कर रहे हैं, उनका जीवन पुनरुत्थान के द्वारा, हमारे प्राणों का पुनरुत्थान हो, हमारे भीतरी मनुष्यत्व का पुनरुत्थान हो, ताकि सब पुनरुत्थान प्राप्त मसीही विश्वासियों के जीवन से परमेश्वर की वो महिमा प्रकट हो जो वो करना चाहता है और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो वो हम सब पर बनाए रखता है। आज हम परमेश्वर के वचन से मानव मन को और थोड़ा सा मेडिकली भी और साइकोलॉजिकली भी अंडरस्टैंड करेंगे और ये भी काम वचन के द्वारा ही करेंगे। आधुनिक मसीहत में मन के महत्व के प्रति घोर अज्ञानता प्रदर्शित की जा रही है और ये कहा जा सकता है कि समकालीन यानी जो पहली सदी की कलीसिया थी, उस समय के जो मसीही लोग थे, उन्होंने काफी हद तक अपने मन का त्याग कर दिया था। एकता, अनुभव, भावनाओं और संबंधों पर जोर देने के चक्कर में ये बाइबल में वर्णित सत्य और सत्य की समझ पर बल देने की अनदेखी करता प्रतीत होता है। आज की मसीहत जो है सत्य की अनदेखी कर रही है और एकता और ये प्रेम और इन सब चीजों पे भाग रही है, अनुभव, भावनाएं और इनकी ओर भाग रही है और सत्य को किनारे। और मालूम है सब जगह सत्य किनारे रखा हुआ है, भावनाएं प्रधान है। ये एक बहुत भयानक चीज है। जैसे जैसे हम लोग अध्ययन में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मनुष्य का भीतरी मनुष्यत्व, जो आप एक शब्द में सुनते हैं प्राण, उसकी एक्चुअल में दशा क्या, वो सड़ गया है, रोटेन, इतनी बुरी दशा है। और इसीलिए लोग बीमारियों से भरते जा रहे हैं। जो लोग सिद्धांत, धर्मशास्त्र या यहां तक कि बाइबल अध्ययन पर जोर देते हैं, उन्हें आमतौर पर उन लोगों की तुलना में कम आध्यात्मिक माना जाता है जिन्होंने भावनात्मक, आनंदमय, आत्मिक या रहस्यमय अनुभव प्राप्त किए हैं। जो अध्ययन कर रहे हैं, मसीही परमेश्वर के वचन में लगे हुए हैं, उनको अच्छा नहीं माना जा रहा। अच्छा उनको माना जा रहा है जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह के अनुभवों को अपने बोल रहे हैं। ये देखिए झूठी शिक्षा कर क्या रही है, भ्रमित भ्रमित। और जो लोग ये गवाहियां दे रहे हैं, ये सब भ्रमित लोग हैं। उनकी गवाहियों में कोई सच्चाई नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। परमेश्वर का कार्य जिस जिंदगी में होता है, उस जीवन का काया पलट हो जाना चाहिए, वो है पक्का प्रमाण। और इसीलिए आप जब कानून में जाएंगे ना, कानून में लोग फंस जाते हैं। मीडिया जब क्रॉस क्वेश्चन करेगा, कोई जवाब नहीं दे पाएगा, इसलिए लोगों में डर भी है। बाइबल में ज्ञान, समझ और बुद्धि को विशेष महत्व दिया गया है, धर्म को नहीं। धार्मिक धर्म की बातें नहीं है वहां पर। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इसको बहुत महत्व दिया गया है।
इस महत्व में तथ्यों का ज्ञान और उनकी समझ शामिल है। इसमें व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर अपने जीवन में उन तथ्यों के महत्व और उपयोग को समझने और लागू करने की बुद्धि भी शामिल है। ध्यान दें कि इस अध्ययन में ज्ञान पर जो जोर दिया गया है वो केवल मानसिक जागरूकता के स्तर का ज्ञान नहीं है, ना ही ये मानवीय बुद्धि के बारे में है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार अपनी सर्वोत्तम अवस्था में भी मानवीय बुद्धि अंधकार में, व्यर्थ, मूर्खतापूर्ण और बेकार है। अपनी सर्वोत्तम अवस्था में भी, यानी जो टॉप माइंड वाला अगर व्यक्ति दुनिया में कोई है आपकी दृष्टि में, उसको भी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसकी मानवीय बुद्धि अंधकार में, स्पिरिचुअली वो बिल्कुल अंधकार में है, व्यर्थ है, यानी किसी काम की नहीं है, मूर्खतापूर्ण है और बेकार है। परमेश्वर ने सारी मानव बुद्धियों को नलिफाई कर दिया, अगर कहें तो रिजेक्ट कर दिया, कोई किसी काम की नहीं है, उससे परमेश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता। दुनिया में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बाइबल मूलतः हमारे मन को संबोधित करने वाला मौखिक संदेश है। हमारे मन द्वारा संप्रेषित तथ्यों और आदेशों को समझने के बाद ही हमारी भावनाएं जागृत होती हैं। भजन संहिता के लेखकों द्वारा व्यक्त किया गया उमंगपूर्ण आनंद आकस्मिक नहीं है, ना ही ये किसी रहस्यमय अनुभव से उत्पन्न होता है, बल्कि ये ईश्वर के बारे में उन तथ्यों से उत्पन्न होता है जिन्हें वे सत्य मानते थे। ईश्वर हमारी तर्कहीन निष्ठा या निराधार प्रशंसा नहीं चाहता है। तर्कहीन बातें आप परमेश्वर के सामने करेंगे वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तुम अपनी भावनाओं को कितना भी उंडेल लो, एक्सप्रेशंस, इंसान भावनाओं में क्या क्या करता है और वास्तव में वो जब उस भावना से जैसे ही वो भावना हटती है उसका असली रूप क्या होता है। एक भावुक व्यक्ति आपको दुख की घड़ी में लोग आपसे बड़ी बड़ी बातें कर देंगे कि अरे हम तो हैं, किसी की मृत्यु हो जाए किसी के घर में, आप देखिएगा भावुकता का उस समय लेवल क्या होता है। सब आएंगे कंडोलेंस, शांति देने, आपको कंसोल करने, और वो आपसे क्या क्या कहेंगे, अरे हम लोग तो हैं और ये वो, और कोई दूसरे दिन से कोई दिखाई नहीं देगा आपको, सब कुछ अकेले। और अगर आप किसी को कॉल करके भी देख लीजिए विपत्ति में, सब बिजी मिलेंगे और फिर आज यानी अपने अपने तर्क देंगे, अरे हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं था, हम तो यहाँ हम लोग, कोई नहीं, कुछ नहीं, ये सिर्फ भ्रम। दूसरों को थोड़ी सी मीठी बात कर देना, थोड़ी सी तसल्ली की बात कर देना, ये मनुष्य की दी हुई शांति झूठी शांति है। और मनुष्य के सारे काम झूठे, सारे काम आप अनुभव करिए खुद तो आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन, इन सब बातों से परमेश्वर कभी भी हमसे प्रभावित नहीं होता है। और इसीलिए यहां पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, वचन के द्वारा अध्ययन कर रहे हैं कि परमेश्वर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। ना ही वो ऐसी उपासना चाहता परमेश्वर, ना ही हमारी तर्कहीन निष्ठा या निराधार प्रशंसा नहीं चाहता, ना ही ऐसी उपासना चाहता है जिसका कोई वस्तुनिष्ठ आधार ना हो, बल्कि उसने स्वयं को इस प्रकार प्रकट किया है कि हम जानते हैं कि वो हमारी आनंदमय उत्साहपूर्ण प्रशंसा के योग्य है। इस प्रकार की हमारा विश्वास उसके द्वारा स्वयं के बारे में प्रकट किए गए सत्य पर आधारित होना चाहिए। इस प्रकार की हमारी उपासना का एक ठोस स्थायी आधार हो जो हमारी क्षणिक और परिवर्तनशील भावनाओं से असंबंधित हो, उससे कोई संबंध ना हो उसका। लोग भावनाओं में प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, हम आपको पहले बताते नहीं, एक संडे देखिए कितनी भावनाओं से भरे आते, खुश, लॉटरी निकल गई, कोई अच्छा काम हुआ, खुशी से भरे भेंट लेकर आए, मिठाई लेकर आए, और उसी के दूसरे संडे आप देख लीजिए बुझी मोमबत्ती। आप इसको, आप ये ऑब्जर्वेशन है सब, आप ऑब्जर्वेशन से पता करेंगे परमेश्वर कितनी पीढ़ियों से ऑब्जर्वेशन कर रहा है, किसके पास ज्यादा अनुभव है मानव जीवन को लेकर, उसके आगे कोई टिक नहीं सकता। वो मनुष्य की गई हर क्रिया और उसके उद्देश्य को भी जानता है।
इसलिए परमेश्वर के विषय में हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए। एक और स्पष्टीकरण हमें याद रखना चाहिए कि बाइबल में हृदय शब्द का प्रयोग, हार्ट, हृदय शब्द का प्रयोग इंग्लिश में प्रचलित अर्थ से भिन्न है। इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं ना, इससे भिन्न है। बाइबल में हृदय के अर्थ को इस प्रकार संक्षेप में बताया गया है कि मनुष्य की संपूर्ण मानसिक और नैतिक गतिविधि जिसमें तर्क संगत और भावनात्मक दोनों तत्व शामिल हैं, इनमें भावनाएं, तर्क और इच्छा शक्ति शामिल है, उसको हृदय बोला गया है। हृदय का मतलब है माइंड, विल, इमोशन। अब मेरे साथ एक पद निकालिए। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की ओर हम लोग चल रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग को बहुत टफ चीज है इसको डिफाइन कर पाना, लेकिन ये डेवलप नहीं होती। क्यों नहीं होती? हमारी मन की क्या स्टेटस है वो हम खोलते जाएंगे। मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और 4 अध्याय का 17 पद से पढ़िए। इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर या अपने अनर्थ मन की रीति पर चलते हैं, ऐसे पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तुम अब से वैसे ना चलो, ये कलीसिया में मसीही लोगों को बोला जा रहा है जी, क्योंकि किसकी? ये अनर्थ मन की रीति पर चलने वाले लोग जो हैं, इनकी बुद्धि अंधेरी है, यानी इनका मन जो है वो डार्क, अंधेरा हो गया। अंधेरी का मतलब है कि इसमें रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है। ट्रुथ रिप्रेजेंट्स लाइट, और जहां लाइट नहीं है वहां अंधेरे के काम, अंधेरी, तो अंधेरापन जो है वो दिखाया गया सेटनिक। तो कौन से विचार आएंगे? आपको सपने भी आएंगे तो शैतानी, आपके विचार पैदा होंगे शैतानी। अंधेरी का मतलब यही है जी। और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, कहां? मन में, जो मन में है उनके, और उनके मन की कठोरता के कारण एलियनेटेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड, परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए। जैसे आदम और हवा को परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया था, एलियनेटेड जी। और वे सुन्न होकर, यहां पे सुन्न का मतलब समझिए, मेडिकली आप देखिए कि जब किसी को कोढ़ हो जाता है, कोढ़ में क्या होता है? जहां जिस पार्ट में आपके कोढ़ शुरू होगा वो धीरे 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 वो पूरा पार्ट, एक उंगली से शुरू होगा, धीरे धीरे आपका पूरा ये हाथ का पंजा, ये धीरे 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 सुन्न पड़ेगा, सुन्न हो जाता, सेंसेशन चली जाती है। अब उसमें चोट लग रही है कि नहीं लग रही, वो जल रहा है कि नहीं जल रहा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कोढ़ियों के हाथ और पैर ये सब गल जाते हैं, वो सब निकल जाते हैं, वो सुन्न होने के कारण सेंसेशन खत्म हो गई। आपको शरीर में जब कोई तकलीफ होती है तो सेंसेशन में क्या होता है मालूम? सेंसेशन इज द सिग्नल, और वो अलार्म क्या है? पेन। और अगर आपको पेन नहीं होता है तो खतरनाक स्थिति है। पूछिए क्यों? क्योंकि आपको पेन होएगा नहीं, और आपके साथ जो होना है एक बार में हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। पेन इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। आप कहेंगे अरे हाँ, पेन इज द गिफ्ट फ्रॉम गॉड फॉर अस, ये हमारे लिए सुरक्षा कवच है। दर्द होता है तभी हमको पता चलता है यहां पे कोई प्रॉब्लम है, और हम तब मेडिकल में जाके चेकअप करवाते हैं और उसको ट्रीट करते हैं। पेन होना बहुत जरूरी है। तो यहां पे लिखा सेंसेशन, यानी सुन्न होकर, सुन्न हो जाना मतलब सेंसेशन खत्म हो जाना, सिग्नल मिलना बंद हो गया, सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं जी। सुन्न होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम इच्छा के साथ पूरी, यानी उतावले होकर किया करे। अरे ये तो मुझे बहुत, अरे ये आप देखिए
फेस्टिवल्स में भी देख लीजिए क्या होता है, लुचपन होता है नहीं कि होता है, और बड़ी मेजॉरिटी में होता है। हमको अपने कल्चर में देखना चाहिए कि क्या चीज है और उनकी मानसिक दशा क्या है, आपका जीवन कैसा होना चाहिए, हम भी उन्हीं में शामिल हो जाएं। हैं? परमेश्वर ऊपर से देख रहा है, आपने यीशु मसीह का अंगीकार किया और फिर आप उनके साथ, कि कोई व्यक्ति दो जगह पर फेलोशिप नहीं कर सकता। तुम या तो परमेश्वर की उपस्थिति वाले हो और या फिर तुम संसार में रहो, 100% उधर रहो या 100% इधर रहो। 50-50 वाला कोई, हम शुरू से बता रहे, आधे इधर आधे उधर, ये मान्य नहीं जी। वरन तुमने ये इफिसियों की कलीसिया के लोगों को उत्साहित करने के लिए, एनकरेज करने के लिए बोला, वरन तुमने उसी की सुनी, यानी परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो, कि तुम पिछले चाल चलन के उस पुरानी मानसिकता को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। अब देखिए यहां पर एक बात आई है, मन के आत्मिक स्वभाव में। तो मन के कितने स्वभाव, मन में कितने स्वभाव है? 2 स्वभाव है, एक शारीरिक और एक आत्मिक। हर व्यक्ति में मन के 2 स्वभाव हैं। एक स्वभाव शारीरिक है और अपने मन के आत्मिक। तो पौलुस क्या बताना मांग रहा है कि तुम अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, लेकिन ये संसारिक लोगों से नहीं बोल रहा है क्योंकि उनके लिए इम्पॉसिबल है, ये बॉर्न अगेन बिलीवर्स से बोल रहा है, इफ्सियों के लोगों से, जो नए सिरे से जन्म प्राप्त किए हुए मसीही हैं उनसे, और ये सब अन्य जाति के लोग थे, उनसे कह रहा है कि अब तुम अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ये परमेश्वर ने हमको, हमारे लिए सृजा है। अब आपको इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में देखिए, आपको इसके राज खुलेंगे। इंग्लिश में ये 22 से पढ़िए इंग्लिश में। स्ट्रिप योरसेल्फ of your former nature, put off and discard your old unrenewed self। वो तुम्हारा जो पुराना मैं है, तुम्हारा पुराना प्राण है, तुम्हारा पुराना मन है, तुम्हारा पुराना जीवन शैली है, तुम्हारी पुरानी मानसिकता है, तुम्हारी पुरानी विचारों से भरा मन है, उसे उतार डालो। उतार डालो का मतलब उसको डिस्कार्ड करो। Which characterized your previous manner of life, जो तुम्हारे पुराने जीवन शैली को प्रकट करता है। And becomes corrupt through lusts and desires that spring from delusion। डिल्यूजन का मतलब वो जो भ्रमित है और भ्रम से भरा हुआ है, और वो तमाम उसके अंदर विचार, कल्पनाएं, इच्छाएं, भावनाएं जो भरी हैं, उसके कारण वो करप्ट होता जाता है। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, आप करप्ट होते जाएंगे, आपका माइंड एक्चुअली करप्ट हो गया। एंड बी कॉन्स्टेंटली रिन्यूड इन द स्पिरिट ऑफ योर माइंड। तो आपको यहां पे एक बात सीखने और समझने को मिलेगी जो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। रिलीजन आत्मा आत्मा बहुत करता है, लेकिन रिलीजन को आत्मा का मतलब नहीं मालूम है। आत्मा का मतलब होता है the new life, the new source of life। जीवन के नए जीवन का स्रोत वो लाएंगे कहां से? है ही नहीं किसी के पास। यही पौलुस ने यहां पर खोला है। renewed in the spirit of your mind, having a fresh mental and spiritual attitude, and put on the new nature, the regenerate self। यानी पुनरुत्थान का स्वभाव, या यूं कह लीजिए रीजनरेट का मतलब कि फिर से जो पैदा हुआ, नए सिरे से जो पैदा हुआ, उसका स्वभाव ले लो। उसका स्वभाव
तुम धारण करो, क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज यानी गॉड लाइक, जो परमेश्वर के स्वरूप में है, इन ट्रू राइचियसनेस एंड होलीनेस। और ये मालूम कौन है? जीसस क्राइस्ट। उसको हमको धारण करना है स्पिरिचुअली। जीसस आत्मा में, ये अभी मनुष्य का ये जो आत्मिक माइंड है, माइंड ऑफ द स्पिरिट, ये माइंड ऑफ द स्पिरिट कहते किसको है? हम इसी के अध्ययन में आज से आगे बढ़ रहे हैं। इसका ये आज पहला यानी बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट है ये, इसको हम लोगों को समझना होगा। अभी हम पुराने नियम से पहले इसको शुरू करेंगे। इसलिए बाइबल में हृदय शब्द के प्रयोग का हवाला देकर हम अपने मन की उपेक्षा को उचित नहीं ठहरा सकते, क्योंकि बाइबल में यह शब्द हमारी मानसिक क्षमताओं और तर्क शक्ति को समाहित करता है। ध्यान दें कि नीति वचन 23 अध्याय का 7 पद पढ़ दीजिए। नीति वचन 23 अध्याय और उसका 7 पद पढ़िए। नीति वचन चैप्टर 23 वर्स 7। क्योंकि जैसा वो कोई भी व्यक्ति जैसा वो अपने मन में विचार करता है, अब आप बताइए आप क्या हैं? जिस प्रकार के विचार आपके अंदर है, या जो आपकी जीवन शैली वही है जो आपके विचार है, आपकी समझ वही है जो आपके विचार है। जो व्यक्ति मन में जैसा विचार करता वैसा वो आप है। वो हाँ देखिए, जैसा वो सोचता है को हृदय में रखा गया। सोचता कहां इंसान? सोच कहां निकलती है? कहां पैदा होती है सोच? हृदय। तो एक बात बताइए, बाइबल में नए नियम में हृदय को भूमि क्यों कहा गया, आत्मिक भूमि क्यों कहा गया? यीशु मसीह ने जितने भी दृष्टांत दिए उसमें हृदय को आत्मिक भूमि दिखाया। इसका मतलब कि हृदय एकदम जमीन की तरह है। जो जमीन आदम के पाप के कारण श्रापित हुई, उस जमीन से अगर आप उस पर खेती ना करें, जुताई निराई गुड़ाई ना करें, उसको कल्टीवेट ना करें, तो क्या खेती हो सकती है? हैं? तो आपको खेती यानी अपने लिए अनाज उगाने के लिए इस जमीन पर इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत केवल बुआई से पहले नहीं करनी पड़ती है, वो पूरी फसल के पक कर कट जाने तक करनी पड़ती है। क्यों? आपको उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ती है। उस जमीन की जहां आप बुआई करते हैं, आप जुताई करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, बीज बोते हैं, आप उसकी सुरक्षा भी आपको करनी पड़ती है और उसमें काम भी करना पड़ता है। हाँ के ना? तो आप देखिए, आपका मन भूमि है, वो आत्मिक भूमि है। शारीरिक भूमि में जैसे आप माथे के पसीने के लिए बहाते हैं, वैसे ही आपको आत्मिक भूमि में भी काम करना है। और इंसान क्या चाहता है? काम कुछ ना करना पड़े, हमें बैठे बैठे सब मिल जाए। आलसी। और बाइबल में आलसी को परमेश्वर ने श्रापित कहा है। श्रापित है वो व्यक्ति जो आलसी है। आपको बैठना नहीं चाहिए। माइंड प्रोडक्टिव होगा तो आप किसी भी तरीके से अपने माइंड से अपने माइंड की प्रोडक्टिविटी का फायदा उठा के दूसरों को लाभ पहुंचा सकते हैं। और आपका भी फायदा, जब भाई आप दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे तो बदले में आपको भी फायदा होगा। लेकिन आप बैठे बैठे अपना समय भी बर्बाद करते हैं और अपने शरीर को भी बर्बाद करते हैं, और आप किसी काम के नहीं है। यू आर यूजलेस, निकम्मा बोला गया, और निकम्मे को श्रापित ही बोला गया। तो आप देखिए, जो लोग प्रोडक्टिव होते हैं यानी किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में उनको कुछ मिलता है ना? आप काम करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलता है ना? तो आपकी आवश्यकता कैसे पूरी होती? कुछ आप करते हैं और आप करना ही बंद कर दीजिए, तो परमेश्वर कहेगा ये तो बेकार हो गया। और ये खेल केवल माइंड का होता है। आपका माइंड काम करने की अनुमति जब आपके शरीर को नहीं देता तो आपका शरीर कभी काम नहीं करेगा। यही बात यहां पर बताई जा रही है कि आपका ये जो हृदय है ना, ये वही भूमि है। इसमें अगर जुताई गुड़ाई निराई और इसको प्रिपेयर नहीं किया जाए, इसमें बीज बोना, तो परमेश्वर ने बताया कि बीज दो प्रकार के हैं, एक जंगली दाना, गेहूं का दाना। आप कौन सा बीज बो रहे हैं? झूठी शिक्षा का बीज बो रहे हैं अपने हृदय में, या आप अपने हृदय में ट्रुथ, परमेश्वर के वचन का सत्य बो रहे हैं? तो वही फल पेड़ उगेगा और वही फसल लगेगी। आत्मा के फल लग रहे हैं कि शरीर के काम प्रकट हो रहे हैं।
आप रिलीजियस बन गए कि आप स्पिरिचुअल हुए। ये अंतर को समझने के लिए आपको अपने मन को समझना पड़ेगा, और ये पुराने नियम में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। इसलिए बाइबल हृदय शब्द के प्रयोग का हवाला देकर बात करती है। पुराने नियम में हृदय आया, जो नए नियम में मन बन गया, हार्ट एंड माइंड, क्योंकि डेवलपमेंट हुआ ना, एजुकेशन के आने से, मेडिकल के डेवलप होने से बहुत सी चीजें और आई, तब वो उसमें परिवर्तन आया। सच्ची आस्था और ईश्वर भक्ति पर का आधार बुद्धि और समझ है। सच्चे धार्मिकता और सच्चा विश्वास, ये ईश्वर भक्ति का आधार और ईश्वर भक्ति का आधार बुद्धि और समझ है। पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और समझ का आत्मा क्यों है? और बिना पवित्र आत्मा के जो आराधना हो रही है वो परमेश्वर की आराधना नहीं है, वो आप शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं। अब मेरे साथ एक पद निकालिए। देखिए, भजन संहिता में, भजन संहिता के लेखकों को ज्ञान और समझ का महत्व पता था। मूर्ख मन में कहता है कोई ईश्वर नहीं, या यूं कह लीजिए कि एक मूर्ख मन, जिस व्यक्ति का मन मूर्ख है, उसका मन कहता कोई ईश्वर नहीं। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि डालता है ये देखने के लिए कि क्या कोई समझने वाला है। भजन संहिता उसका 14 अध्याय निकालिए, भजन संहिता उसका 14 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद पढ़िए। भजन संहिता 14 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद। मूर्ख ने अपने मन में कहा या मन से कहा। देखिए, जो लोग अपने मन में ऐसा विचार करते कि कोई ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं है, और मालूम मैक्सिमम लोगों में है ये, वे बिगड़ गए। उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखें कि कोई बुद्धिमान या परमेश्वर का खोजी है, यानी परमेश्वर कभी नहीं बदलता। अब आप देखिए, यहां से पकड़िए फॉर्मूला, प्रिंसिपल्स। परमेश्वर, गॉड नेवर चेंज, कल आज और युगान युग सेम। जो अनचेंजेबल है वो एक तो गॉड है, लिविंग गॉड, और दूसरा वर्ड ऑफ गॉड, कभी नहीं चेंज हो सकता, अटल। और अब अटल चीज में आप जब, इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें उस परमेश्वर को जो अटल है, जो नेवर चेंज, कभी नहीं चेंज बदल सकता, जिसका स्वभाव कभी नहीं बदलता, जिसका निर्णय या जिसकी इच्छा कभी नहीं बदलती, वो मनुष्य नहीं है कि रात गई और बात गई, उसने जो बोला वो इटर्नल। तो परमेश्वर की इच्छा इटर्नल, परमेश्वर की योजना इटर्नल। इटर्नल का मतलब जो कभी नहीं बदल सकता, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। अब आप ये एक बात बताइए, अब आप यहां पर देखिए, परमेश्वर धार्मिक लोगों को देख रहा है स्वर्ग से, या समझदार और परमेश्वर को खोजने वालों को देख रहा है? उसको कितने मिल गए होंगे पृथ्वी पर इस युग में, बताइए? नहीं, बहुत कम परसेंटेज, जितनी आबादी उसका परसेंटेज आप एकदम बिल्कुल बहुत कम परसेंटेज है, मिनिमम है। धर्म के स्थान है, हाँ, उतने भी नहीं, बिल्कुल सही कहा, उतने भी नहीं है, हाँ ना, इतने भी नहीं है। अब आप यहाँ पे देखिए, परमेश्वर का वचन हमको क्या दिखा रहा है, और परमेश्वर कैसे लोगों को खोज रहा है। परमेश्वर हमें, हम वैसे नहीं हैं और हो भी नहीं सकते, तो क्यों हम झूठी गवाही दे या झूठी बातें करें? हमें जो हम हैं बाइबल दिखा रही है, तो मान लो कि हाँ हम यही है। अब इसी के साथ चैप्टर 53 निकालिए, भजन संहिता चैप्टर 53 उसका दूसरा पद पढ़िए। चैप्टर 53 53 अध्याय का 2 पद। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखें कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि, बेचारा वो भी, जैसे लोग ईश्वर को खोज रहे हैं,
ईश्वर सच्चे लोगों को खोज रहा है, जो परमेश्वर को खोजने वाले हैं। अब देखिए, खोज दोनों तरफ से चल रही है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम लोग बचपन में छुपन छुपाई खेलते थे, आदम को बाहर निकाल दिया, अब आदम तू मुझे ढूंढ, अब मैं तुझे ढूंढूंगा। परमेश्वर, देखिए नए नियम में यीशु मसीह ने कहा था ना कि परमेश्वर हमसे आराधना करने वालों को नहीं चाहता है, परमेश्वर सच्ची आराधना करने वालों को ढूंढता है। तो परमेश्वर ढूंढ रहा है, अपने मन के मुताबिक लोगों को ढूंढ रहा है, और लोग अपने मन के मुताबिक ईश्वर ढूंढ रहे हैं। करेक्ट? ये है भ्रम का आत्मा। लोगों में कौन काम कर रहा है? भ्रमित करके रखा हुआ, आत्मिक तौर पर बिल्कुल ब्लाइंड कर दिया, डेड कर दिया। ये हमारी आत्मिक दशा को दिखा रहा है, ये हमारी आत्मिक बुद्धि शून्य है, इस बात को दिखा रहा है। अब देखिए, मैं तुम्हें निर्देश दूंगा और सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सलाह दूंगा, और ये पद निकाल लीजिए, आपको मिलेगा भजन संहिता 32 अध्याय का 8 और 9 पद पढ़िए। भजन संहिता 32 अध्याय उसका 8 और 9 पद। यहां पे क्या कह रहा है? ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुम्हें चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करो। अगुवाई का मतलब क्या होता है? आगे आगे चलना ना। तो इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है, तुम मेरे पीछे पीछे चलना, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन, इसको कहते हैं मार्गदर्शन करना, कि तुम्हें रास्ता मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं, मुंह से नहीं है, चलकर दिखाऊंगा। तो मैं, तो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्यों आया? अगुवाई करने के लिए। ये परमेश्वर का आत्मा है और हमारी अगुवाई करने के लिए आया है कि फॉलो मी। इफ यू वांट टू एक्सेस टू जीसस क्राइस्ट, अगर तुम यीशु मसीह तक पहुंचना चाहते हो, फॉलो मी। और लोग मालूम क्या कर रहे हैं? लोग अपने मन को फॉलो कर रहे हैं, और भ्रम यह है कि पवित्र आत्मा है। मनुष्य का आत्मा, मनुष्य को पवित्र आत्मा लग रहा है, इस सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी चर्च में जाता है, बाइबल पढ़ लेता है, और फिर वो ये सोचने लगता, भ्रम में आ जाता है कि हम तो मसीह में हैं। जी, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। अगर आप पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलने लगेंगे तो ये प्रॉमिस है कि परमेश्वर कह रहा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। और सम्मति का मतलब काउंसलिंग, या यूं कह लीजिए प्रूनिंग किया करूंगा, सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, जो समझ नहीं रखते। तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने का मतलब बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा और ज्ञान का आत्मा। परमेश्वर की बुद्धि का आत्मा, परमेश्वर की समझ का आत्मा और परमेश्वर के ज्ञान का आत्मा। संसार की बुद्धि, संसार की समझ और संसार का ज्ञान का आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है। मनुष्य का आत्मा संसार की बुद्धि का आत्मा, संसार की समझ का आत्मा, संसार की ज्ञान का आत्मा है। अब आपके अंदर दो, एक फिजिकल पार्ट है जहां आपकी आत्मा संसार की बुद्धि, संसार की समझ और संसार के ज्ञान से भरी हुई है, और एक तरफ पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की समझ और परमेश्वर के ज्ञान से भरने के लिए आई है। आप किसको प्रेफर करते हैं? शरीर प्रधान, और आप शरीर की आत्मा को फॉलो करते हैं, और आपको लगता है कि आप पवित्र आत्मा को फॉलो कर रहे हैं। ये भ्रम है, ये भ्रम है। पौलुस इसी पे बहुत काम कर रहा है, पवित्र आत्मा ने इस पे बहुत काम किया है। अभी तो हम पुराने नियम में देख रहे हैं, अभी आपने तो परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे कह रहा है, तुम घोड़े और खच्चर के नाई ना बनो जो समझ नहीं रखते। अब बताइए, देखिए, घोड़े और खच्चर से कंपेयर किया जा रहा है। घोड़ा शक्ति का प्रतीक है और खच्चर बोझ ढोने में माहिर होता है। अब इन दोनों को दिखाकर यह बताया जा रहा है, या तो तुम शक्ति को, कोई तुम्हें अपने खूंटे से बांध लेगा। घोड़े और खच्चर का मतलब जिसके कंट्रोल में तुम हो, जिसके हाथ में तुम्हारी लगाम है, तुम उसका घोड़ा और तुम उसके खच्चर हो। वो तुम्हें या तो मजदूर बना लेगा, और या तुम्हें घोड़ा बना के तुम्हारी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने को लाभ पहुंचाएगा। तो एक मनुष्य जो समझ नहीं रखता और बहुत शक्तिशाली है, उसकी शक्ति उसके लिए बेकार है, क्योंकि उसकी शक्ति का प्रयोग वो व्यक्ति करता है जो उसको गुलाम बनाता है।
और ऐसे ही वो व्यक्ति जो खच्चर के समान है, बोझ ढोने में यानी लेबर करने में बहुत मेहनती आदमी है, और वो वो उसका मेहनत से उसको लाभ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो जिसका गुलाम है वो उसके लिए काम करेगा, क्योंकि तुम बंधन में हो। और यही चीज वहां पर दिखाकर बुद्धि की बात कही जा रही है। परमेश्वर कह रहा है मैं तुमको तुम्हारी अगुवाई करूं। तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में लोग चलना नहीं पसंद करते, वो कहीं ना कहीं खूंटे से बंध जाएंगे। झूठी शिक्षा के लोग आपको कैद कर लेंगे, ये समझ जाइए। और इसीलिए आप उनके गुलाम हो जाएंगे और फिर वो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा भजन संहिता 49 और उसका 3 पद। भजन संहिता 49 49 अध्याय और उसका 3 पद। मेरे मुंह से परमेश्वर का आत्मा कह रहा मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय, परमेश्वर के हृदय की बातें जो है वो समझ की बातें हैं, और परमेश्वर के मुख से बुद्धि की बातें निकलेंगी, धर्म की बातें नहीं करेगा। और आज लोग कहां फंस गए? धर्म की बातें ढूंढ रहे हैं। जहां धर्म की बातें हो रही वहां पे भी अपनी आस्था दिखा रहे हैं। परमेश्वर कहता ना, ये तो तुम लोग जमाने से चला आ रहा है और इसी के तुम अब गुलाम हो गए हो। एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा भजन संहिता 94 का 10। भजन संहिता 94 का 10। यहां इस प्रकार से लिखा है, जो जाति जाति को ताड़ना देता है। हाँ, यहोवा 94 वर्स 10 जी। जो जाति जाति को ताड़ना देता और मनुष्यों को ज्ञान सिखाता है, क्या वो ना समझाएगा? यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या है। अब आप देखिए, आपके सारे इमेजिनेशन परमेश्वर देख रहा है और जान रहा है, और उसे ये मालूम है ये सब झूठ है। मिथ्या का मतलब फर्जी, लेकिन फिर भी इंसान अपनी कल्पना लेकर खड़ा हुआ है। किसके आगे खड़े हो? देखिए, एक सूरज को लोग दिया दिखाने में लगे, आत्मिक स्थिति ये है। अब वो कह रहा है कि तुम्हारे दिए से कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे सूर्य उदय हो गया है। और इसीलिए यीशु मसीह को धार्मिकता का सूर्य बोला गया है। आपको वचन में जब जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, जब पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा तो आपकी उन भावनाओं और उन तर्कों को जो शारीरिक है और भ्रमित है, उनके कॉन्ट्रास्ट में आपसे वचन बात करेगा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हम लोगों से इस तरीके से बात कर रहा। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 34 वर्ष पढ़िए, 34 पद। 119 अध्याय का 34 पद। यहां पे दाऊद कुछ प्रार्थना कर रहा है। ये परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। मुझे समझ दे। परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने के लिए आपको शक्ति की नहीं, समझ की जरूरत है। और आज लोग शक्ति की पूजा कर रहे, शक्ति के लिए पूजा कर रहे, और शक्ति किसी के पास नहीं, और आस्था में शक्ति ढूंढ रहे, और जबकि समझ ढूंढनी चाहिए। यहां दाऊद देखिए, पुराने जमाने के जो लोग परमेश्वर के द्वारा चुने गए थे, परमेश्वर ने जिन्हें चुना था अपने नाम से, उन लोगों की प्रार्थनाओं को तो सुनिए, भले एक एक लाइन की प्रार्थना, लेकिन बड़ी लॉजिकल प्रेयर्स हैं, इन्हें प्रार्थना कहते हैं। और ये दाऊद की प्रार्थना है। 119 अध्याय का 73 पद पढ़िए, 73 वर्ष। दाऊद कह रहा, तेरे, ये अंगीकार है, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूं, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। ये वो व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने कहा था मेरे मन के मुताबिक। इसका मतलब दाऊद के अंदर स्पिरिचुअल माइंड डेवलप होने लगा था। डेवलप था नहीं, डेवलप होने लगा था, होना शुरू हुआ था।
और इसीलिए अब वो यहां से बात कर रहा है, ये आत्मिक मन से। मुझे एक और पद पढ़िए, 119 अध्याय का 66 वर्ष पढ़िए, 66 पद। मुझे भली विवेक शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं पर विश्वास किया है। अब भजन संहिता से भी इसी प्रकार के संदर्भों की एक सूची संकलित की जा सकती है, जिनमें उपासना और स्तुति परमेश्वर के बारे में ज्ञात तथ्यों पर आधारित है। जो जानकारी परमेश्वर के वचन के द्वारा इनको परमेश्वर के बारे में मिल रही थी, उसके आधार पर वो स्तुति और आराधना कर रहे थे। आजकल के लोग कैसे कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन की कोई जानकारी नहीं, परमेश्वर की इच्छा योजना की कोई जानकारी नहीं, स्तुति आराधना चल रही। तो ये क्या है? ये अब आप देखिए, वचन के आधार पर परमेश्वर की दृष्टि में मायने नहीं रखती, यूजलेस। करो, शारीरिक मनुष्य यही कर सकता है। इतिहास की किताबों में भी हम देख सकते हैं, राजा दाऊद ने स्वीकार किया कि ईश्वर के नियमों का पालन करने के लिए बुद्धि और समझ आवश्यक है। परमेश्वर की इच्छा का पालन करने के लिए बुद्धि और समझ अत्यंत आवश्यक है। जब यहोवा तुम्हें इस्राएल पर अधिकार सौंपे, तब वो तुम्हें विवेक और समझ प्रदान करे, ताकि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था का पालन कर सको। पहला इतिहास 22 अध्याय और उसका 12 पद पढ़िए। पहला इतिहास उसका 22 अध्याय का 12 पद। पहला इतिहास, हाँ जी। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इजराइल का अधिकारी ठहरा दे, और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे, तू तब ही कृतार्थ होगा जब तू उन नियमों और विधियों पर चलने की चौकसी करेगा। तभी तू कृतार्थ होगा, यानी पार लगेगा, सफल होगा, जब तू उन नियमों और विधियों का पालन करेगा। आज बताइए, लोग मसीह में आ रहे कलीसिया में, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं। जब रिश्ता नहीं होगा तो ना अकाउंटेबिलिटी होगी, ना जिम्मेदारी होगी, ना कुछ होगा, कुछ नहीं। बस मन किया आ गए, मन के हैं हम तो। आज मन मेरा बहुत प्रसन्न था, मन रात से हमने अपने मन को तैयार किया और हम हाजिर हो गए। यही करते हैं ना। ये अन्य जाति स्वभाव जो उद्धार नहीं पाया हुआ है, यानी बॉर्न अगेन नहीं है, ये वो स्वभाव है। अब आप यहां पर इस चीज को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं कि परमेश्वर किस तरीके से, कैसे लोगों से वार्तालाप करता है, उनसे क्या बोलना चाहता है। नहम्याह की पुस्तक निकालिए, नहम्याह की पुस्तक, नहम्याह की पुस्तक उसका 10 अध्याय। जब एजरा ने निर्वासितों को परमेश्वर की व्यवस्था पढ़कर सुनाई, तो केवल उन्हीं लोगों को उस व्यवस्था को सुनने और उसके अनुसार जीवन जीने के लिए बुलाया गया जो उसे समझ सकते थे। अब यहां पे देखिए, जो व्यवस्था का, परमेश्वर का वचन जो व्यवस्था थी, उसको सुनकर परमेश्वर ने केवल उन्हीं लोगों को बुलाया जो उसको समझ सकते थे। बाकी लोगों को छोड़ दिया, जाने दो, उनके ऊपर इफेक्ट होगा नहीं। बाकी लोग अपनी पत्नियों और अपने सभी बेटों और बेटियों सहित जो समझने में सक्षम हैं, वे सभी अब अपने अपने भाइयों के साथ शामिल हो जाते हैं और अपने आप को परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने के लिए बाध्य करते हैं। नहम्याह 10 अध्याय का 28 और 29 पद पढ़िए। शेष लोग अर्थात याजक, लेविये, द्वारपाल, गवैये और मंदिर के सेवक, और जितने परमेश्वर की व्यवस्था मानने के लिए देश देश के लोगों से अलग हुए थे, उन सबों ने अपनी स्त्रियों और उन बेटे बेटियों को, बेटे बेटियों समेत जो समझने वाले थे,
अपने भाई रईसों से मिलकर शपथ खाई कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था पर चलेंगे जो उसके दास मूसा के द्वारा दी गई है, और अपने प्रभु यहोवा की सब आज्ञाएं और नियम और विधियां, आज्ञाएं, नियम और विधियां मानने में चौकसी करेंगे। हम ना तो अपनी बेटियां इस देश के लोगों को ब्याह देंगे और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह लेंगे। और जब इस देश के लोग विश्राम दिन को, और इस देश के लोग विश्राम दिन को अन्न या और बिकाऊ वस्तुएं बेचने को ले आएंगे, तब हम उनमें ना तो विश्राम दिन को और ना किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे। यानी एक तरीके का देखिए, परमेश्वर की व्यवस्था विधि के अनुसार जो उस समय मूसा के द्वारा दी गई थी, उसके अनुसार हम उन लोगों से जो यानी यहूदी नहीं है, गैर यहूदी है, उनके साथ हम कोई व्यवहार, शादी का तो व्यवहार बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं सेट अपार्ट। परमेश्वर ने उनको एकदम अलग किया हुआ था, तो परमेश्वर ने मना किया था कि उनके साथ ये काम नहीं होना। आज आप देखिए सबका आपस में एक दूसरे के साथ जहां दिल लग गया विवाह, इसी को बेमेल विवाह बोला गया। नूह के समय में क्या हुआ था? नूह के समय में जो जनरेशंस खराब हो रही थी, जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो गलत पैदा हो रहे थे, क्योंकि बेमेल विवाह हो रहे थे। अपनी लाइन से हटके, अपने गोत्र से और इस तरीके से जो भी उस समय रहा होगा उससे अलग हटके वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ विवाह संबंध कर रहे थे, और इसीलिए इसी को बेमेल विवाह लिखा गया। और ये बेमेल विवाह आनुवांशिक समस्याओं के द्वारा जो उत्पन्न होने वाली जनरेशन है, वो आनुवांशिक रूप से गलत होगी, और इस समय यही हो रहा है। सेम ये नूह के दिनों के समान हो गया। इसी का नहम्या 8 अध्याय का 2 पद पढ़िए। नहम्या 8 अध्याय उसका 2 पद। तब एजरा, ये याजक है एजरा, एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने परमेश्वर के वचन को, व्यवस्था को सुनकर समझ सकते थे, उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। वो उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने, जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को, कब से कब तक? भोर से दोपहर तक। इतनी लंबी मीटिंग। आज लोग मालूम है 2 लाइन शुरू होती है, भाग भैया भैया, थोड़ा घड़ी देखने लगेंगे, जमाई लेने लगेंगे, उछल कूद करने लगेंगे। ऐसा व्यवहार करते हैं कि परमेश्वर के वचन के बोलने वाले को समझ में आ जाता है कि अब लोग भागना मांग रहे हैं। और उन लोगों को देखिए, क्योंकि वो समझने वाले लोग थे, उनको समझ में आता था, इसलिए परमेश्वर के वचन की समझ जिसके अंदर होगी उसी के अंदर इंटरेस्ट होगा। समझ नहीं होगी तो इंटरेस्ट नहीं होगा। ये हमारी बुद्धि की बात है, ये हमारे मन की बात है। यहां पे ये भी दिखाया गया है, समझ सकते थे, उनको सुनाता रहा भोर से लेके दोपहर तक। आप यहां पे देखिए, ज्ञान साहित्य में ये ईश्वर के बारे में अय्यूब का ज्ञान ही था जिसने उसके जीवन के विकल्पों को निर्धारित किया। क्या वो मेरे तौर तरीकों को नहीं देखता और मेरे हर कदम को नहीं गिनता? ये अय्यूब ने कहा था, जिसने मुझे गर्भ में बनाया
क्या उसने उन्हें नहीं बनाया? क्या हम दोनों को हमारी माताओं के गर्भ में एक ही ने नहीं बनाया? अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय और उसका 4 पद पढ़िए पहले। 31 अध्याय उसका 4 पद। अय्यूब, क्या वो मेरी गति नहीं देखता? क्या वो मेरे पग पग को नहीं गिनता? यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूं या कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हो, तो मैं धर्म के तराजू में तौला जाऊं, ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान लिया। 15 पद पढ़िए इसका, 15 पद, 31 अध्याय का 15। जिसने मुझे गर्भ में बनाया, क्या वही उसका भी बनाने वाला नहीं है? क्या एक ही ने हम दोनों की सूरत गर्भ में न रची थी? यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी ना की तो, या मेरे कारण विधवा की आंखों में कभी निराशा छाई हो, या मैंने अपना टुकड़ा अकेले खाया हो और उसमें से अनाथ ना खाने पाया हो, परंतु वो मेरे लड़कपन ही से मेरे साथ इस प्रकार चला जिस प्रकार पिता के साथ, जैसे एक बच्चा पिता के साथ चलता है या पिता बच्चे के साथ चलता है, और मैं जन्म ही से विधवा को पालता है। उस जमाने में ये बड़ा वो था कि आपको ये काम करने, ये नैतिक काम करने पड़ते थे। ईश्वर के ज्ञान ने ही उन्हें पाप रहित होकर अपनी पीड़ा का सामना करने में सक्षम बनाया। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया। अय्यूब पहला अध्याय और उसका 21 पद पढ़िए। अय्यूब पहला अध्याय का 21 पद। यहां पे अय्यूब ये बात क्यों बोल पाया? मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया। मालूम इसके सब बच्चे एक दिन में मर गए। उसका नाम धन्य है। अब बताइए, आज किसी के घर में एक मृत्यु होती है तो इतना तूफान खड़ा हो जाता है कि पूछो नहीं, और इसके सब बच्चे एक दिन में मर गए। तब इसने क्या कहा? यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य हो। आप कभी कह पाएंगे? ये कहने के लिए आपको नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए नए नियम में बॉर्न अगेन रखा गया है। आपका जो बेसिक नेचर है वो इस बात पे बहुत फट जाता है, उल्टी सीधी बातें सोचता है, वैसे ही बोलता है, और अपनी भावनात्मक उथल पुथल के बीच, जीवन के उन अनुभवों के बीच जो उसे बार बार ये कह रहे थे कि ईश्वर नहीं है और ईश्वर को उसकी परवाह नहीं है, ईश्वर से संपर्क स्थापित करने में भी असमर्थ होने के बावजूद ईश्वर के बारे में उसका ज्ञान ही था जिसने उसे विश्वास योग्य बना रखा। देखिए, ईश्वर नहीं है, उसकी पत्नी ने कहा कि ईश्वर की निंदा कर मर जा। उसका कहने का मतलब था ईश्वर कुछ नहीं है, उसकी निंदा कर मर जा। तो उसने कहा तू मूर्ख स्त्रियों की सी बातें करती है। ये परमेश्वर का ज्ञान था इसके पास, जिसके कारण ये विश्वास में स्थिर रहा। आप कौन से विश्वास की आज लोग बात कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन का कोई उनके पास ज्ञान नहीं है। वो अपना फॉली फेथ रखते हैं और एक एक्सपेक्टेशन है कि वो ईश्वर है तो उसको ये करना चाहिए, और नहीं होता है तो कोई ईश्वर नहीं। मैं जानता हूं कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। ये पढ़ दीजिए, आपको मिलेगा अय्यूब की पुस्तक 19 अध्याय 25, 26, 27। अय्यूब 19 अध्याय 25, 26, 27। या इस प्रकार से, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी
मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। आपको मालूम है ये उद्धारकर्ता कौन है? यीशु मसीह। और अंत में यानी ये कह रहा है कि ये रेजरेक्शन में मैं उसका दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। इसमें माँ बाप, बेटे, माँ बाप, कोई रिश्ता, बच्चे, कुछ नहीं शामिल है। आपका अकेला, आपका विश्वास आपके उद्धार का कारण। जी, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। और तुम जो कहते हो हम इसको कैसे सताएं, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि क्रोध का परिणाम तलवार का दंड है। और जिससे तुम जान लो कि न्याय, ये न्याय होता है, ये अंतिम यानी लास्ट रेजरेक्शन की बात कर रहा है, अंतिम न्याय की बात कर रहा है। जीवन के अंधकार और अकेलेपन में भी जब ईश्वर दूर और मौन प्रतीत होता है, अंधकार के पीछे मौन के पार ईश्वर के बारे में सत्य उसके ज्ञान में बना रहता है। और असहनीय अनुभवों और भावनाओं के बीच सांत्वना और शक्ति के लिए केवल उसी सत्य की ओर अय्यूब को मुड़ना है, अय्यूब मुड़ता है। नीति वचन के शुरुआती अध्याय बुद्धि और समझ के महत्व पर केंद्रित हैं। जैसे कि पहला अध्याय नीति वचन पहला अध्याय उसका 7 पद, नीति वचन पहला अध्याय उसका 7 पद, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, यानी बुद्धि की जड़ है। इसके बाद दूसरा है, दूसरा आपको मिलेगा नीति वचन 2 अध्याय 1 से 6। हे मेरे पुत्र, ये दाऊद, सुलेमान जो है, ये सुलेमान बोल रहा, दाऊद का बेटा सुलेमान। हे मेरे पुत्र, अपने बच्चों से बात कर रहा, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजो कर रखे, पिरो कर रखे, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, और समझ की बात मन लगाकर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। देखिए कैसे आती है समझ, और उसको चांदी के समान ढूंढे। हाँ, और गुप्त धन के समान उसकी खोज करे, मैंने खोज में लगा रहे, जितना लगे रहोगे उतना मिलेगा। जी, तब तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे कैसे प्राप्त होगा। ये पूरा प्रोसेस आपने देखा है। और आजकल के लोगों को झूठी बड़ाई, आजकल तो बस यानी युक्तियां है लोगों के पास, आजकल साधन है लोगों के पास, ऑप्शंस का इस्तेमाल करो और वेन ग्लोरी, जिसको कहते हैं व्यर्थ बड़ाई, वो करने लगो। स्टेज बनाओ, ढेर सारे अपने अनुयायी खड़े करो जो तुम्हें ऊपर उठाएं, तुम्हारा प्रचार करें, तुम्हें प्रमोट करें। और मल्टीमीडिया का जमाना है, तो यूट्यूब, व्हाट्सएप, हर जगह आपकी बड़ाई 100 लोग भी भेज रहे हैं तो आप दिन भर में हीरो बन रहे हैं। बहुत सरल हो गया। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना आज बहुत कठिन हो गया। जिस समय ये लिखा था उस समय कठिन कम था, क्योंकि ये सब नहीं था। अब ये सब है तो परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। परमेश्वर आपको जंगल में जाके बैठने को नहीं कहेगा। मैं तुम्हें सही शिक्षा देता हूं। ये नीति वचन 4 अध्याय का 2 से 9 तक पढ़िए। क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था,
और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर और समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वो तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, हाँ, सांसारिक तौर पर तुम जो प्राप्त कर रहे हो वेरी गुड, करो, लेकिन समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बड़ाई कर, वो तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वो तेरी महिमा करेगी। वो तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। आपको मालूम है ये बुद्धि जो बोला जा रहा है यहाँ पे, ये कौन है? ये पवित्र आत्मा है, बुद्धि का आत्मा। पवित्र आत्मा से आपको प्रेम करना है, उससे लिपट जाना है उसके साथ। तो परमेश्वर ने नए नियम में ये अपनी इस चीज को पूरा किया है ताकि हर व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से भरा जीवन जिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। ये अध्ययन बहुत बड़ा है, ये तो अभी शुरुआत है, आज पहला पार्ट है। इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके मन के जो दो भाग हैं, एक फिजिकल माइंड और एक स्पिरिचुअल माइंड, जो डेड पोजीशन में है। वहां पर पहले तो जीवन चाहिए, बॉर्न अगेन, उसके बाद वहां पर फीडिंग चाहिए, और फिर वहां पर ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग इन राइचियसनेस जो हमने आपसे बोला था। तो आपको वो ट्रेंड करेगा और फिर आप इस माइंड से इस माइंड को ओवरकम कर पाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक मनुष्य के लिए प्रकट किया। आप प्रत्येक से प्यार करते हैं, लेकिन प्रभु इसके साथ साथ दूसरा सत्य यह भी है कि हर मनुष्य आपसे प्रेम नहीं करता, और ये बात आपसे अच्छी कोई नहीं जानता, क्योंकि आपके वचन में लिखा है परमेश्वर उन्हें पहचानता है जो उससे प्रेम रखते हैं, और वो घमंड करने वालों को माफ नहीं करता, छोड़ता नहीं। हाँ प्रभु अपने प्रेम करने वालों को पहचानता है, और जितने घमंड करते हैं या झूठा दावा करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और वास्तव में वो नहीं करते हैं, उन्हें पहचानता है। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु कि हमारे बीच में, कलीसिया में, ये आपकी है प्रभु, ये आपने इसको शुरू किया है, ये कार्य आपका है, और हम सब भी आप ही के लिए हैं। हम अपना कुछ कर ही नहीं सकते, इस लायक ही नहीं है। हम आपके लिए अपने आप को समर्पित करते हैं और ये कहना चाहते हैं प्रभु कि हम में से हर एक को मसीह के स्वरूप में आप परिवर्तित करके अपनी महिमा करिए, और हम सब आपके सामने सिर्फ समर्पण कर सकते हैं। और आपने जो हमसे एक्सपेक्ट किया है कि हम संपूर्ण हृदय से आपके वचन में मन लगाकर और ध्यान से उसे समझें, और वो वचन हमारे जीवन में काम करे, और हमारा जीवन आपकी महिमा में परिवर्तित हो, और सारी महिमा आपको मिले। इस वचन के सुनने वालों के जीवन में ऐसा ही हो, और सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू, 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 थैंक यू जीसस।